आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बेलन के बारे में। बेलन के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है और कुल पृष्ठ क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, हम लोग जानेंगे बेलन दिखता कैसा है, वो जानेंगे। अगर बेलन कैसा दिखता है, अगर ये आपका माइंड में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठ क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं। तो देखिए ये आपका जो आकार दिख रहा है बिल्कुल ये बेलन जो है, बिल्कुल ये क्या है बेलन। थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसको आप इग्नोर मारिए, इसको थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये पूरा होता है, पूरा बेलन जो होती है ना, पूरा आकार इसका पूरे गोल होता है। ये आपको दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा है। ये आपका बेलन है, ये क्या है बेलन। देखिए एक बात और, इसके पहले आप नहीं देखे होंगे वीडियो, तो वो वीडियो आपको जाकर देख लीजिए। वृत्त के बारे में बताया है, क्या बताया है। देखिए ये आपका बेलन है, ये बेलन की आकार सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको। बेलन की आकार, ये पूरे जो है वो बेलन की आकार है। बेलन के आकार को आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आपको कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्र। एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है आपका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। आखिर इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों बोले ना, बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए जो सूतल वाला रहता है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही मुड़ गया ना, तो इसको मुड़ा हुआ भाग को बोलते हैं कर्व। देखिए ये मुड़ा है, ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल करके, ऐसे करके, ऐसे करके है, ऐसे करके है, ये कर्व है, इसीलिए इसको कहते हैं वक्र। कर्व को क्या कहते हैं, वक्र बोलते हैं, मुड़ा हुआ भाग को वक्र बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरा भाग को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका ये जो बेलन बना होगा, इसकी बेलन को देखिए, बेलन के बीच में कहीं केंद्र होगा, 100% कहीं ना कहीं आपका केंद्र होगा। और बेलन के बीच में केंद्र होगा तो देखिए आपको दिख रहा है कि बेलन के ये वाला मुंह और बेलन के ये वाला मुंह, दोनों मुंह में आपका बेलन के दोनों मुंह, इसको बोल सकते हैं, अपने भाषा में बोल रहे हैं, दोनों मुंह बोलेंगे। ये दोनों मुंह में आपका दो वृत्त बन रहे हैं, एक वृत्त इधर और एक वृत्त इधर बन रहे हैं। ये समझ में आया होगा कि एक वृत्त इधर बन रहा है, वृत्त का आकार एकदम गोलीय होता है, बीच में उसका केंद्र होता है। देखिए एक वृत्त इधर, एक वृत्त, दोनों दो वृत्त बन रहे हैं। यानी कि बेलन जो है वो बेलन में दो वृत्त बन रहे हैं, एक बेस में वृत्त बनते हैं, एक उसका हाइट में वृत्त बनते हैं, ऊपर और नीचे दो वृत्त बनते हैं। इतना समझ में आ गया। वक्र पृष्ठीय क्या कहेंगे, तो वक्र पृष्ठीय कहेंगे आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका वक्र पृष्ठीय। आप कहेंगे कुल पृष्ठीय क्यों बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो बताते हैं। देखिए ये आपका बेलन था, इसका वक्र पृष्ठीय आपको ये समझ में आ गया। कुल पृष्ठीय जब बेलन को दोनों तरफ से ये वाला, ये मुंह को बंद कर दिया और ये भी मुंह बंद कर दिया, दोनों मुंह को बंद कर दिए ना, अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा वो क्या निकालिएगा, अब निकालिए ये पूरा पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा, कौन पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये पार्ट सिर्फ आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर से भी ढक्कन लगा दिए और नीचे से भी आप ढक्कन लगा दिए तो क्या कहलाएगी, आप कहलाएगी पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं, ये तो आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी आते हैं आयतन के बारे में। देखिए ये ढक्कन हम खोल रहे हैं, ये ढक्कन हम खोल रहे हैं। इस ढक्कन में देखिए, इस ढक्कन में कितना, ये हॉर्लिक्स का बोतल है, हॉर्लिक्स को कितना भर सकते हैं, यहां तक कितना भर सकते हैं, यही इसका आयतन का। किसी भी आकृति में कितना सामान रख सकते हैं वही उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आया होगा कि किसी भी आकृति में कितना सामान इसके अंदर अट सकता है, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितना सामान अट सकता है, वही उसका आयतन कहलाता है। समझ में आया होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों तरफ से ये ढक्कन, ये धरन दोनों लगा दिए और ये वाला, ये और ये वाला, तीनों पार्ट मिलकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पूरे ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला एगो पार्ट, ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। आयतन किसको कहेंगे, आयतन इसके अंदर में जो भी डालेंगे वो क्या कहलाएंगे, आयतन कहलाएंगे। कुछ इससे संबंधित देख लेते हैं। देखिए ये आपका 3D फिगर है जो कि आपको बोर्ड पर बनाए हैं, बोर्ड पर आपको दिखाते तो वो समझ में नहीं आता। अब देखिए ये अंदर वाला भाग क्या होता है, अंदर वाला भाग आयतन होता है। ये आपका क्या है, ये वाला गोलाकार गोल का जो है, इसी को गोल का ये दर्शाया गया 3D फिगर है, तो इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अंदर वाला भाग को आयतन बोलते हैं। इसके यहाँ पर केंद्र होगा और केंद्र से यहाँ तक जो लाइन खींची त्रिज्या आपकी कहलाएगी और ये फॉर्मूला आपकी हो जाती है। फॉर्मूला तो ये रटा है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीए से, बेलन का सीए से क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपको टीए से होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन की आयतन क्या होता है, तो आयतन को v से सूचित करता है, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर होगा। यहां कहिएगा कि ये वाला फॉर्मूला कहां से लाया है, तो देखिए होता क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक जानते हैं। हमने बताया था अभी तुरंत बताए हैं कि ऊपर में एक वृत्त होता है, नीचे में एक वृत्त होता है, तो दो वृत्त तो जोड़िएगा ना, दो वृत्त का क्षेत्रफल तो ये, एक वृत्त का ये क्षेत्रफल, एक वृत्त का ये क्षेत्रफल, तो वही कर दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ में देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये हो गया 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, एक वृत्त इधर एक वृत्त इधर, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर, तो यहां होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से क्या कर लिए पाई आर 2 पाई आर कॉमन ले लिए, 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉमन लिए तो h प्लस आर हुआ, वो h को इधर लिख दिए और r को इधर लिख दिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वही चीज आपको लिखे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपको समझ में आया होगा, एक बार जरूर कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो, इसी के रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर